वही शासनक सदगुरु के आदेश उपदेश में ये संत जन, ये भक्तजन, ये प्रभु प्रेमी गुरु के मर्यादा में, गुरु के आदेश में, गुरु के उपदेश में, गुरु की व्यवस्था में सत्संग कर रहे हैं। तो सत्संग के विभिन्न प्रकार के जो कथा हो रहा है और जो सत्संग हो रहा है, सत्संग जिसमें भागी होता है। सत्संग जो दो शब्दों से बना हुआ है, सत्य मतलब परमात्मा, सत्य मतलब ईश्वर, सत्य मतलब राम, सत्य मतलब गॉड, सत्य मतलब सत्रिकाल, सत्य मतलब सतनाम। और सत्य में जो परमात्मा का जो भी नाम लिया जाए ये सत्य है। सत्य वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सत्संग जो तीनों काल एक रस रहने वाला है, दोनों तो जन्म लेता है, न जवान होता है न बूढ़ा होता है, जो शास्त्रों में भी जिक्र हुआ, जो आग से जलती नहीं, पानी से भीगता नहीं, वायु से सूखता नहीं, अस्त्र से कटता नहीं, जिसे आज समय का सदगुरु ने निरंकार नाम रखा है। ये सत्य है, ये परमात्मा सत्य है, ये ईश्वर सत्य है। और इसका जो संग में एहसास करना, जैसे पानी में मछली तैर रही है, चल रही है, उठ रही है, ऐसा पानी में गोते लगा रहे हैं, तो ये निरंकार में गोता लगाना, इस परमात्मा में गोता लगाना, सत्संग इसके एहसास में जितना दे रहना, ये सत्य का संग करना है, संग करना है। सत्संग गोस्वामी जी ने लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ये पंक्तियां सत्संग में संतों के मुखारबिंद से, महापुरुषों के द्वारा बराबर सुनने को मिलता है। तो सत्संग हम लोग इस पर विचार करें, ये समझ का भाव क्या है। प्यार से कहिए, एक बार सब लोग सुन करिए। जो जहां खड़े हैं, लंगर साइड में हैं, यदि खड़े हैं, बैठने का जगह हो तो बैठ जाए, नहीं बैठने की जगह हो तो खड़ा ही रहे। लेकिन वो सब लोग सुन करिए, निरंकार को देख के, निरंकार को देख के सुन करिए, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनू बख्श लो। बाजी बैठ जाएगी, तेरा महात्मा अगल बगल आ रहे, जो जहां है सत्संग देखा किस भाव से सुनने के लिए कि ये निरंकार सामने है, जो परमात्मा को देख लिए हैं, वैसे मोबाइल बंद कर दें। विनती ये है कि सत्संग को सत्संग रहने दीजिए। गुरु जैसा चाहता है मेरा सदगुरु, उसकी बात जो है वो मान लीजिए। अभी महात्मा भजन अपने विचार में बोल रहे थे, उनकी महात्मा देव का भाव था कि जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे। क्या भाई, ये सदगुरु माता जी, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे। तू दिन को कहो, रात को हम रात कहेंगे। नई नई शादी होती है ना, लड़का लड़की यही बातें दूसरे को कहता है, अरे तुम जो कहो तू कहो तो चांद लादू, तारे से तारों से तेरी मान सजा। अगर गुरु का ज्ञान होता है तो बड़ा जज्बा होता है।
जैसे नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, उसका ज्ञान लेता है तो महात्मा को लगता है वाह ये सदगुरु वाकई तू खुदा है, तू परमात्मा है, तू निराकार का साकार रूप है और है भी प्रभु माया की वो दुनिया सदगुरु बनकर आता है। सदगुरु जैसे पानी जम के बर्फ बनता है, भाप जम के बर्फ बन जाता है, उसी तरह ये निराकार साकार में आता है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। लेकिन एक बार राम बन के आता है तो दोबारा फिर राम बन के नहीं आता है। तीर धनुष लेके आया था और बांसुरी लेके आता है, फिर चक्र सुदर्शन लेकर तो राम को पता है कि वो तीर धनुष वाला होगा, तब तक बांसुरी बजा के चल जाता है। जब नानक बन के आता है कभी कबीर बन के आता है, कभी ईसा बन के आता है, कभी मोहम्मद बन के आता है, कभी बाबा अवतार सिंह जी महाराज बन के आता है, कभी बाबा हरदेव बन के आता है, कभी माता सविंदर जी बन के आती है, कभी माता सुदीक्षा जी बन के आती है। और लोग पुराने कपड़ा में बुलाए वही वाला तीर धनुष वाला बांसुरी वाला। और सत्संग जब सदगुरु का ज्ञान होता है तो समझ में आता नहीं, ये खुद निराकार साकार तू जग के पालनहार। क्या ये निराकार साकार सदगुरु ये दोनों एक ही है, एक ही है, एक ही है। कहीं गुरु में गुरु वैष्णव है, इसमें कोई भूलेखा नहीं, भूलेखा है तो भूलेखा। अब बताइए जो ज्ञान लिए हुए माता जी या भाई साहब, यदि सामने में सदगुरु खड़ा है तो सत्संग में हल्ला करिएगा क्या? वैसा करेगा लोग? माता जी सामने खड़ा है, अरे कैसे बात कर धीरे धीरे करने लगे गुरु को। तो इस समय तो ये में आता है, ये सदगुरु नहीं है ना, ये तो आदत पहले वाला खराब है। तो आए हैं हमसे सत्संग उसमें पूरा हम भी उसी सोचाए हुए हैं, मूर्ति है, फोटो है, अगरबत्ती दिखाए, हे भगवान बेटा दादा बेटी दादा बगल वाला के जमीन रस्सी करवाता, भला आदमी इतना गाली देता है, अगर बेटा मर जाए इसको। लेकिन जब गुरु के ज्ञान लिए तब यहाँ पे सबका भला कर दो करता, सबका भला करो। और सत्संग को प्रार्थना कर लिया लोग, हो गया अगरबत्ती जला लिया, थोड़ा देर के बाद उसी मूर्ति के पास, उसी फोटो के पास लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, कर्म कर रहा है, सुकर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है। अरे भाई अभी कुछ देर पहले जिसको तू भगवान समझ रहा था, इस मूर्ति को, इस फोटो को, बुरी बात नहीं है, अरे उसका बिल्कुल ये गलत नहीं है, वो प्राइमरी क्लास है। कीबोर्ड कैट, कीबोर्ड डॉग, कॉफे का कुत्ता, कॉफे का दोस्त, प्राइमरी क्लास में चाहिए फोटो मूर्ति। अब यहाँ पर वो प्राइमरी क्लास है, अगर आप प्राइमरी स्कूल नहीं होगा तो जहाँ पास उसमें को प्राइमरी स्कूल नहीं हो तो वहाँ हाई स्कूल खोल दे तो कोई पढ़ने आएगा, कोई नहीं पढ़ने। लेकिन बूढ़ा हो गया, जान टूट गया, आँख से उलझता नहीं है, अगर कोई क्लास में पढ़ते हो तो पहला क्लास में एलकेजी में, तो अब यो एलकेजी में कौशे का पुत्र, घोषे का दोस्त, सी बोर्ड के आका डी बोर्ड डॉग, तो अब आदमी को भगवान बचाए। कान्हा दास ये चाह रहा था उस फोटो मूर्ति के पास तो मुझे पहले भगवान भगवान कर रहे थे, उसी के सामने अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, कम से कम फोटो को उलट दीजिए ना, कम से कम देखे नहीं हो। दुनिया के लिए है, हमारे लिए ये है कि निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी उसकी नहीं, पटोरी वाले नहीं, इसकी तेरी बीस दैट नहीं, या वो जो निरंकार का ज्ञान है वो सामने है, उसको कहते हैं तू। और सचमच खुदा जो
स्विच ऑफ, मोबाइल सत्संग में आके स्विच ऑफ कर दीजिए। नो मीन्स नो, का गुरुदापन गुरुदा कर जाना क्या मतलब है? सांस लेना छोड़ देना। अरे आगे संगत में अगल बगल भी सारा से बात करिए, बहुत जरूरी है सेवा दल को एक दूसरे के कान में कहे, इशारा से कहे, शांति 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 का वातावरण हो जिसे निराकार एहसास हो। लेकिन वही बात जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को करो तो रात को हम रात करेंगे, हल्ला सत्संग में करेंगे, स्विच ऑफ मोबाइल नहीं करेंगे, तू ना मानो तो हम की करो, फोटोग्राफी करेंगे, हमको मुखी नहीं बनाया तो तुमको नहीं मानेंगे, हमको सरकारी नहीं बनाया, ठीक है, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, नहीं पंच को तो मानवे करेंगे लेकिन झूठा नहीं करेंगे। और संगत के कब बदलाव होगा? संगत में तो अपने जीवन का बदलाव होता है। हम आते हैं सत्संग अपने कर्म में सुधार करने के लिए, ये निरंकार का एहसास हो तो पूरा चांद हो करके जाए, फिर 7 दिन घर में उसको चांद होके गए उसका आनंद उठाए और फिर आए तो फिर संगत में शांत हो। और सत्संग हमारे एक सिद्धि बाबू हुआ करते थे वो पीछे बना बाबा हरदेव जी महाराज का जमाना था, वो जाते थे गुरु को नमस्कार करने, उसका बॉस लगता था सिंह महल दाल की फैक्ट्री, जाते थे नमस्कार करने और नमस्कार करते समय सदगुरु का नजर नहीं पड़ा तो फिर घूम के आते थे दोबारा और नमस्कार करते। तो महात्मा पूछा कि एक बार नमस्कार किया, दूसरे बार कहे नमस्कार कर रहे हो, कहा जानते हो गुरु का नजर हम पर नहीं पड़ा, मतलब गुरु मेरा दर्शन नहीं किया, हम तो गुरु का दर्शन करने नहीं। और संस्कृत कहीं हम सुनने आते हैं, सुनाने आते हैं, और सत्य वाली बातों को शास्त्र नए सिरे से विचार करना है। शास्त्र क्या इस निरंकार को देख रहे हैं? पूछिए क्या भाई साहब ज्ञान ले लिया? कहाँ ज्ञान कक्ष में पूछते हैं, बोलिए तो कौन ज्ञान लिया हुआ? हाथ उठा जी ज्ञान ले लिया था, हाँ 5 प्रण बताइए था, बैठी विचार उसे आगे बढ़ना। जब तक 5 प्रण नहीं माने मिल सकता नहीं ब्रह्म का ज्ञान। 5 प्रण पते नहीं है तो हम ज्ञान लेंगे। नंगा कहाँ है? ऊपर में हमने भीतरे में वहां पर ज्ञान होता, ये भी समझ नहीं आ रहा है। सत्संग तो कर रहे हैं और जब इसका होता है कि सत्संग में तो सत्संग ये बात कभी विचार करें हम लोग कि शासन अब हमारे नाम से जो है गुरु की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। शासन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक बार जापान में राष्ट्रपति आए भाभा नागर बांध देखने के लिए, और शासन नेहरू भी चल रहे थे और जापान के राष्ट्रपति भी थे और बांध पर चल रहे थे। बांध के दूसरे पर काफी खाई बैठा था, पानी बह रहा था। एक हवा का झोंका आया, नेहरू जी की जो पगड़ी थी माथे पर, वो पगड़ी मुड़ करके खाई में गिर गया। नीचे 40 की खाई था। तो नेहरू जी के साथ कमांडो थे, वो आओ देखा बताओ और नीचे का कूद गया खाई में, और जाकर पैर करके उनको भी पकड़ करके फिर आ करके भीगे कपड़े फिर आपका साथ चलते चले जाता। जापान का राष्ट्रपति देखते दंग हो गया कि एक टोपी के लिए ये कमांडो है दुश्मन ट्रेनिंग के बाद 6.5 फीट का जवान तगड़ा जान का परवाह न करके कूद गया था कपड़े की टोपी के लिए। धीरे से उस जवान को बुलाया जापान का राष्ट्रपति और कहा, ऐ जवान, ये कितनी टोपी खरीदा सकता था? एक टोपी के लिए तुम कूद गया, इतना नीचे 40 फीट और जान की बाजी लगाते हैं।
टोपी साधारण टोपी नहीं है, ये टोपी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के माथे पर सजने वाला शोभा है। और इस सजने वाला शोभा के लिए हम एक कमांड की सैकड़ों कमांडो इस पर अपना जान बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आन बान शान में देश का प्रधानमंत्री होता है। और सत्संगत हम भी तो सदगुरु के आन बान शान है, हमारी संगत की शोभा तो सदगुरु का आन बान शान है। तो 2 घंटा आप चुप नहीं कर सकते क्या? 2 घंटा आप सब मोबाइल स्विच ऑफ करके नहीं रह सकते क्या? और सत्संग प्यार के सारे झगड़े झगड़े गुरु निशाना रखती है। और सदगुरु के आदेश में उपदेश में जीने तो सत्संग देसी प्रारूप है। संगत का सत्संग उसके भूख में भी चले तब देखते जीवन में खुशी कितनी आती है, आनंद कितना आता है। सत्संग जो भक्ति स्वतंत्र संगत को खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी, इसका क्या भाव? भक्ति स्वतंत्र है, ये कोई बंधन का नाम भक्ति नहीं है। दिन में करें कि रात में करें, सुबह में करें कि शाम में करें, खा के करें बिना खाए करें, कुर्ता पजामा पहन के करें, आगे पैंट शर्ट टाई लटका के करें, साड़ी पहन के करें कि सलवार सूट में करें, भारत में करें कि पाकिस्तान में करें, भक्ति स्वतंत्र। और फिर क्या? सकल सुख खानी। अब इस सब पर थोड़ा हम लोग विचार करें, कहा जा रहा है कि भक्ति सभी सुखों का खान है। खान है, फैक्ट्री है, कहाँ सुख होते हैं दुनिया में? सुख का कहाँ फैक्ट्री है? ये महात्मा इशारा कर रहा है। सब लोग सुख चाहता है, सब चाहता है। और सत्संग जन्म से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी सुख के लिए। 1 बीघा है, 2 बीघा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, 5 बीघा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। झोपड़ी है, कपड़े का घर हो जाए तो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद पक्का मकान हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बगल वाला को तो 2 मंजिला है, मेरा भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पैदल चलते हैं, साइकिल हो जाए तो बड़ी अच्छा होगा, साइकिल है तो मोटरसाइकिल हो जाए तो बड़ी अच्छा होगा, मोटरसाइकिल है तो कार हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। दौड़ रहा है आदमी, दौड़ रहा है आदमी। और कहा जा रहा है क्या? या तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान, सुखों का खान फैक्ट्री क्या है? तो भक्ति है। कौन कौन सुख होता है? तन का सुख, मन का सुख और धन का सुख। यदि तीनों सुख चाहिए तो भक्ति करिए, भक्ति करिए, भक्ति करिए, और कहीं मिलने वाला नहीं है। एक आदमी बाजार में जाता है और एक कपड़े की दुकान में जाके कहता है कि भाई साहब हमें ये फलाना फलाना दवाई दे दो। अरे भाई दवा की दुकान नहीं है, ये कपड़े की दुकान है, आगे जाओ। आगे वो जाता है, वो किराना दुकान में घूम जाता है, तो पता नहीं कि दवा की दुकान कैसा होता है, कभी देखा नहीं। जैसे कोई भगवान को देखा नहीं, कोई निमकार को देखा नहीं, तो गारंटी दे देगा भगवान को कौन देख सकता है। जैसे बेचारा ढूंढ रहा है, किराना दुकान में गया, भाई साहब ये टैबलेट दे दो, ये दवा दे दो। हाँ भाई साहब ये दवा की दुकान नहीं है, तो दवाई की दुकान में चले जाओ। दुनिया में सुख हो रहा है, सुख का दुकान भक्ति है। कैसे? बिनु सत्संग न पावे। विचार करिए, तन का सुख है, मन का सुख है या धन का सुख है? ये तीनों सुख, यही तीनों सुख है। और मिलेगा कैसे? तो बिनु सत्संग न पावे प्राणी।
बिना सत्संग का ये प्राप्त नहीं हो सकता है। ये फैसला है, नहीं प्राप्त हो सकता है। तो कहा भाई हमको नहीं है तन का सुख, हम तो सत्संग करते हैं। हमको नहीं है मन का सुख, बैठे में सुकून नहीं मिला है, हम तो सत्संग करते हैं। हमको धन का सुख नहीं मिला है, हम तो सत्संग करते हैं। और सवाल है जो सत्संग करते हैं कि क्या करते हैं। 24 तारीख का विचार राज्यपाल जी का सुना था, कहिए कि मुर्दा है, सब है, लाश है, उसको सोने के गहना से सजाते, सुंदर सुंदर फूलों से भी सजाते, क्या उस लाश की कीमत बढ़ जाएगी? कभी नहीं बढ़ेगी। वो लाश कोई लाश ही कहेगा और वो अब जलाने ही जाने वाला है। वो सोना का भले ही जेवर कीमती कीमती पहना दे उसको, लाश की कोई कीमत नहीं बढ़ने वाली है। और सत्संग कहने का भाव है जब हम सत्संग में जो गुरु की व्यवस्था है उस व्यवस्था को माने, गुरु के आदेश उपदेश को माने, लेकिन ऐसा नहीं जैसे दुनिया में कोई शरीर त्याग कर दिया, श्मशान जाने लगा तो राम नाम वाला चादर चढ़ा देता है, तो क्या हुआ? उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो शास्त्र हमें भी जो है हर एक बिंदु पर ये ध्यान रखना है कि शास्त्र ये सत्य जो निरंकार है, ये जो इसका संग है, हम कितना देर हो पा रहा है। सुबह उठते हैं तो निरंकार का दर्शन करते हैं कि नहीं? प्यार से कहिए कालू दर्शना से हरि कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना मिले। कि मुंह से जब धन्यवाद करें तो आंख से निरंकार को देख के करेंगे करें, यदि नहीं देख के करें ये तो केवल जीवा वोट पर बता रहा है। इसको देख करके कहिए, इतने बार आवाज आवे धन्यवाद, इतने कार को देखिए, इतने कार को देखिए और सत्संग इसका आनंद लीजिए। निरंकार का इस परमात्मा का सोच के उठे तो पहले इसका सुमरन करके फिर धरती पर पांव रखे, घर के बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद। आज भी सत्संग 80% 80% परिवार में माताएं बहनें या बच्चों को या हमारे तो घर के बुजुर्ग आज भी लोग चरण झुके धन्यवाद ज्ञानवान परिवार में निकल रहे हैं, कहते हमने गाड़ी में हमारा जो इज्जत प्रतिष्ठा है वो सदगुरु से जुड़ा हुआ है। आज कोई गलती कोई महात्मा कर लेते हैं तो आवाज लगाए, देखिए ना बहुत निरंकारी ऐसे कर रहे हो, निरंकारी को गलती करने का वाकई अपना अधिकार है, न करना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी इज्जत प्रतिष्ठा सदगुरु से जुड़ गया है। अभी भी सास बहू को वैसे ही उल्टा सीधा बोल रही है और बहू आज भी सास को वैसे ही दुनिया जैसा व्यवहार कर रही है, तो अंतर क्या है अलंकारी होने से? हमारी जो है शास्त्र जब कोई संत महात्मा का प्रशंसा होता, देखो फलाने घर में इतना स्वर्ग का वातावरण है, सब लोग सवेरे एक दूसरे को धन्यवाद करता है, सुंदर करता है, मीठी जुबान में बात करता है, तो सबसे सदगुरु मेरा होता, क्योंकि तो निराकार के रूप में सब जगह है। इस परमात्मा तो कहीं में व्याप्त है, सब जगह है। और सत्संग बहुत दिन बीत गया। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक लाइन लिखते हैं, अब लो नसानी अब नो नसई, अब तक जो नष्ट हो गया समय जो बीत गई जो बात नहीं, आज से अभी से सत्संग देखिए कि हर दिन में कितना बार स्मरण किए, कितना बार निरंकार का एहसास किए, सत्संग के निरंकार में कितना देर चले उठे बैठे विचारों निरंकार मैं देखूं इस ओर चकीरे सामने मेरे सामरिया, इधर देखता हूँ उधर कोई तू है। जब ज्ञान मिलता है, निरंकार का दर्शन होता है, एक झलक जो पाता है राही यही रुक जाता है।
निराकार को देख करके चांद सर को झुकाता है। कहा देखा न करो तो आईना, जब देखते हैं अरे भाई तू ही है तत्वमसी, सोहम वही तो मैं भी हूँ। देखा न करो तो आईना, एक खुद की नजर न लगे तो लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, हम भी तो ब्रह्म है, जो तू है वही मैं भी हूँ। सो तो तारे ने भेजा बाहर बीच की बात में देता। अंत में दास एक बात कहते हुए दुनिया का जो भी पूजा पाठ कर ले आपको मुबारक है। बिना इस निरंकार को देखे, बिना इस परमात्मा को देखे, बिना इस ईश्वर को देखे, बिना इस नाम को देखे मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। कहिएगा एक प्रमाण पत्र कैसे दें, कहिएगा एक गारंटी पेपर कैसे है आपका? ये रामचरितमानस वाली भी गारंटी है। एक बात तो मान लीजिए जो गुरु कह रहा है, यदि कल जो महापुरुष आए हुए घर पर जाए कि बाबूजी आपको आज से बाबूजी नहीं मानेंगे, आप प्रमाण पत्र के दीजिए हम ही बताइए आप ही मेरे पापा है, मेरे बाबूजी है, हमको साबुत ला के दीजिए, क्या करेगा? और कोई भी आज तक सबूत नहीं मान रहा अपने गौ समाज में। मान दिया छोटा सा बच्चा तो लाने लगता है बउआ पापा पापा, तो मान दिया पापा पापा, बेटा समझ लिया मेरा पापा बाप है। क्योंकि कौन पापा है उसका प्रमाण पत्र माँ ही दे सकती है, माँ ही दे सकती है। वचन गुरु का नाम है, जानो बार बार अवतार कहे ये नाम है, गुरु का वचन है, क्योंकि गुरु ही बता सकता है कि राम कौन है। ये प्रमाण पत्र वीडियो साहब नहीं देंगे, वीडियो साहब जाति प्रमाण पत्र देंगे, जियो साहब आय प्रमाण पत्र देंगे। माँ कहेगी कौन तेरा पापा है, लेकिन कौन राम है ये सदगुरु बताएगा। आज समय का पैगंबर सदगुरु माता दीक्षा जी यही गाँव में संदेश देने के लिए है। इस परमात्मा को देख लो, उसको पहचान लो और भक्ति करो। और फिर होता है कि इतना सारा रूप भगवान का है, तेरा रूप है ये संसार, सबका रूप बहुत सारा रूप है, तो किस रूप को बोलने से मुक्ति होगा? तो रामचरितमानस में जो पंक्ति आया वो गाते हुए दास अपने भाव को समेटेगा कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाश महाकाश भासं पदेहं निराकार मोकार मूलं कुर्यं। परमात्मा के शब्दों का अर्थ करते हुए कहता है कि ये परमात्मा निर्वाण रूप है, मोक्ष देने वाला रूप है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा देने वाला रूप है, कैवल्य पद देने वाला रूप है, परम पद देने वाला रूप है, सामवेशन देने वाला रूप है। वो कैसा है? निर्वाण रूप, विभुं व्यापकं ब्रह्म, ये विश्व में व्याप्त है, एक विश्व में व्याप्त रूप है, विभुं व्यापकं ब्रह्म, ये ब्रह्म स्वरूप है। ताकि है कैसा? निजं, ये खुद बना हुआ है, कोई इसको बनाया है? जो लोग ज्ञान लिए हुए हैं इसको कोई बनाया है? कोई नहीं बनाया है, ये खुद बना हुआ है। क्या कहता है? ये खुद बना हुआ है ना, इसको खुदा कहने को दिक्कत है, ये खुद बना हुआ है, इसे लोग खुदा कहते हैं। निर्गुण है, सतोगुण रजोगुण, तमोगुण से ये परे है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं, निर्विकल्प है, झगड़ा करुण करे रवि कहानी को सुना नहीं करता। निर्विकल्पं निरीहं, ये इच्छा रहित है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, और ये परमात्मा है कहाँ? चिदाकाश
आकाश बासन भजे हम, जो इस आकाश महाकाश में बसा हुआ है, जो दाता समय का स्वामी ने रखा है, नाम इसी का निरंकार। ये बात तो कहता है ये आकाश महाकाश में बसा हुआ है, बासन बसा हुआ है। और देखने में कैसा है? निराकार मूलम तुरीयम, देखने में निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, और सारा आकार जो है इसी में से निकला हुआ है। निराकार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिसका कोई आकार नहीं है, ये भी मतलब है, या मूल मतलब यही है कि जिससे सारा आकार निकला हुआ है, ये निराकार है, ये निराकार है। आज समय के सदगुरु माता जी इस निराकार को दिखा करके सेवा सुमन सत्संग का नाम दे करके भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और शास्त्र समय ज्यादा न लेते हुए आप सब परमात्मा को फिर अरदास करना चाहेगा, प्रार्थना करना चाहेगा कि सत्संग को सत्संग ही रखने दें। जब सत्संग में आए तो सत्य का संग में एहसास करे, निराकार के संग में एहसास करे। कहीं किसी में डुबकी लगा रहे हैं, इसमें गोता लगा रहे हैं, सत्संग सत्संग जो है गुरु के मर्यादा के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार। इसलिए कि मुट्ठी से झगड़ा हो गया, हम बोले मुट्ठी बनाया, चलो एक टोला वाला साथ में बैठ के और दूसरा कर देते। और हमने कहा बाबा जी महाराज, जो मेरे व्यवस्था में नहीं है, मेरे आदेश में सत्संग नहीं है, उसमें हमारा नाम नहीं लिया है। लेकिन फिर वही बात जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आप कहने को तो तुम दिन को कहो तो रात करेंगे, तुम दिन को कहो रात कहेंगे, लेकिन अपनी बात अपनी जगह करेंगे। तो ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग गुरु के आदेश मर्यादा में यदि नाम एहसास होते रहे तो घंटा टाइम के बोली तो 2 घंटा 2.5 घंटा या 3 घंटा का है, उस मर्यादा में भी जाकर के सत्संग का आनंद ले। घर में भी बैठे तो वहां भी सत्संग वहां भी लगता है ना, वहां भी सत्संग का एहसास जितना देर होता है वो भी सत्संग है। केवल बैठे यहाँ पर यही सत्संग नहीं है, तो अपने घर को भी मंदिर बनाए और चलता फिरता खुद भी अपना मंदिर बने, अपने जीवन को सुधार के, अपने कर्म को सुधार के, अपने व्यवहार को सुधार के। अभी भी यदि सुधार नहीं हुआ है तो सत्संगत है, बढ़िया से हलवा बनावे बांधी, कितनों सूजी में काजू किशमिश डाल के घी में फ्राई करके चीनी डाल के उतारने से पहले आधा किलो उसमें डाल देंगे, कोई फायदा नहीं, खाने लायक हलवा नहीं रहता है। यदि आदमी जीवन में सुधार नहीं आया, कर्म में सुधार नहीं आया, चुगली कर ही रहे हैं, निंदा कर ही रहे हैं, उसकी आलोचना कर ही रहे हैं, क्या है वो तो बात करा रहे इतना कुछ है, नमस्कार किए जाएंगे, कौन 20 रुपया का लगा खाएंगे, तो क्या फायदा। और सत्संग कहा जहाँ खुद को सुधारना है, सत्संग दूसरे को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेना है।